नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। दिन भर इंतजार था कि पीएम मोदी जब यूएन के मंच पे उतरेंगे तो क्या बोलेंगे। ऐसे समय में जबकि कश्मीर में धारा 370 खत्म हुई है, पाकिस्तान बाकायदे मुहिम चला रहा है कि भारत को किस तरह से घेरा जाए मानवाधिकार के उल्लंघन पे, और मोदी जी क्या बोलेंगे और पाक के पीएम इमरान खान क्या बोलेंगे, इसको लेकर के दिन भर हलचल रही, कोलाहल रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल चुके हैं। तो उन्होंने जो आदमी सोच रहा था कि क्या क्या वो बोल सकते हैं, सबसे अच्छी बात जो इनके भाषण की ये रही कि उन्होंने भारत की समस्याओं को और भारत की पहल को दुनिया से जोड़ा और दुनिया को ये संदेश देने की कोशिश की कि ऐसे समय में जब ग्लोबल विलेज का रूप ले चुकी है ये दुनिया, तो कोई भी समस्या सिर्फ किसी एक देश की नहीं है, वो पूरी दुनिया की है। और फिर महात्मा बुद्ध और विवेकानंद के हवाले से, तमिल कवि के हवाले से उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि भारत की जो संस्कृति रही है वो विश्व बंधुत्व की रही है और वो सिर्फ अपनी नहीं सोचता है, वो पूरी दुनिया को सोचता है। अब यदि मुद्दों की बात करें कि उन्होंने मुद्दों में क्या गिनाया, तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो भारत ने जो बड़े कदम उठाए हैं, जैसे कि आयुष्मान भारत 50 करोड़ लोगों की स्वास्थ्य की योजना, उसका उन्होंने वहाँ पे रूपरेखा रखी कि भारत इस योजना को कैसे चला रहा है। 11 करोड़ शौचालय यानी कि स्वच्छता अभियान जो महात्मा गांधी से जोड़ करके चलाया गया था, उसको एक आंदोलन का रूप देने की उन्होंने कोशिश की, वो उन्होंने रखा कि इतने हमने शौचालय बनवाए। और दुनिया का चूँकि इस बात पे जोर है कि ऐसा होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने बताया कि 1.25 लाख किलोमीटर हम सड़क बनाने जा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जोर है इस बात पे, वो ये है कि कैसे जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसको कंट्रोल किया जाए, तापमान जो बढ़ रहा है धरती का उसको रोका जाए। उसके लिए जो सिंगल प्लास्टिक यूज बंद करने की बात है उसको बताया कि अभी मैं यूएन की दीवारों पे देख रहा था और भारत इसे आंदोलन बनाने जा रहा है, इसको लागू करने जा रहा है। तो उन्होंने एक एक करके, जैसे टीबी की बात है कि 2030 तक जो है ये टारगेट रखा गया है कि इसको ख़त्म कर देना है। उन्होंने कहा कि भारत इसे 2025 तक ही ख़त्म करने जा रहा है। और जो वैश्विक सपना है, वो भारत का जो सपना है वो सिर्फ अपना सपना नहीं है, वो वैश्विक सपना है। ये नया भारत है जिसमें सारी चीज़ें जैसे डिजिटल होती जा रही है, तो डिजिटल का उन्होंने कैसे देश को लाभ दिया और कैसे जो है इस भ्रष्टाचार को रोक करके $20 बिलियन बचाया, उस सारा एक एक चीज़ करके रखा। लेकिन जो भाषण की उनकी सबसे अच्छी बात रही वो ये रही कि इन सारी चीज़ों को उन्होंने दुनिया से जोड़ा कि सिर्फ हम अपनी सीमाओं तक नहीं सोचते हैं, ये हम पूरी दुनिया के लिए सोचते हैं, विश्व बंधुत्व का भाव रखते हैं। और हमने युद्ध नहीं दिया, हमने बुद्ध दिया। और फिर उन्होंने भारत की संस्कृति और परंपरा हजारों साल पुराने उस सब का जिक्र किया, स्वामी विवेकानंद का, महात्मा बुद्ध का, तमिल कवि का। इस तरह से करते हुए वो फिर जो नेचुरल क्लाइमिटीज आ रही हैं उसको लेकर के जो CDRI बनाने की पहल है उसको लेकर के उन्होंने अपनी बात रखी। ऊर्जा को लेकर के सोलर अलायंस वगैरह का उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से भारत इस पे काम कर रहा है। 450 गीगावाट पावर के लिए कैसे भारत ने पहल की है, मुहिम चलाई है। और ये भी कहा कि अब देखिए, दो बात उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कही। पहली बात, जो UN का स्वरूप है उस पे उन्होंने कहा कि 21वीं शताब्दी है, देखना होगा किस देश का क्या कंट्रीब्यूशन है। अब भारत ने जो है UN पीस कीपिंग में सबसे ज़्यादा योगदान दिया है और वो ये कह करके बताना चाहते हैं कि भारत की जो हिस्सेदारी है, भारत का जो शेयर है, इतने बड़े देश को UN इग्नोर नहीं कर सकता, उसका स्वरूप बदलना चाहिए। यानी कि जो सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी मेंबरशिप है वो भारत को चाहिए। प्रकारांतर से वो कहीं ना कहीं ये बात बोल रहे थे। अब जिस पे जो सबसे ज़्यादा लोगों की नज़र थी कि जो कश्मीर वाला इशू है और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इसको तूल दिए हुए है, तो पाकिस्तान को किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घेरेंगे। उन्होंने पाकिस्तान का कोई नाम नहीं लिया। उन्होंने जो आतंकवाद को लेकर के शब्द का इस्तेमाल किया है उसमें जो है वो शब्द था कि हम आतंकवाद को लेकर के पूरी दुनिया को सचेत करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी वाणी में जो हम आवाज़ उठा रहे हैं गंभीरता भी है
और आक्रोश भी, जिसका कि जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जिक्र किया था कि हाउडी मोदी कार्यक्रम में जिस तरह से पीएम मोदी बोले थे, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतना आक्रोशित होकर के वो बोलेंगे। तो आतंकवाद पे उन्होंने साफ साफ मैसेज दिया कि मानवता की ये सबसे बड़ी चुनौती है और किसी एक देश की समस्या नहीं है, ये पूरी दुनिया की समस्या है, लिहाजा सबको एकजुट होकर के लड़ना होगा। तो उन्होंने ये साफ साफ दुनिया को भी मैसेज दे दिया और पाकिस्तान को भी मैसेज दे दिया कि भारत क्या सोच रहा है। दुनिया बदल रही है, बिखरी हुई दुनिया किसी के हित में नहीं है, और यूएन को नई शक्ति, वो नई दिशा जो देने की बात की है उन्होंने, वो यही बात कर रहे हैं कि भारत 130 करोड़ के देश को आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं। अमेरिका समेत तमाम देश चाहते हैं कि भारत जो है सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बने, और जो है उसमें जो है कोई एक देश अड़ंगेबाजी करता है, नहीं उसका आगे आने देता है, तो उसके स्वरूप को लेकर के भी उन्होंने सवाल उठाया। और फिर जो है लास्ट में 1.25 साल पुराने विवेकानंद के उस वर्ल्ड जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, जो धार्मिक था, उसमें वो जो उन्होंने पीस एंड हारमोनी की बात की थी, उसको बात कह करके उन्होंने अपनी बात को ख़त्म किया। लेकिन बहुत कम शब्दों में वो 7:40 पे आए और 7:55 पर उन्होंने अपना भाषण ख़त्म कर दिया। 15 मिनट का टाइम मिला था, उस टाइम फ्रेम में उन्होंने एक एक गिन करके वो सारी समस्याएं उठाई जो न सिर्फ भारत की बल्कि दुनिया की समस्या है, और बखूबी मतलब अपने व्यक्तित्व कला से उन्होंने सारी समस्याओं को दुनिया के सामने रखा। कोई ऐसी ओछी बात नहीं की जो किसी एक देश की बात कर रहा हो या पड़ोसी मुल्क की बात की हो, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की है। अब मोदी के भाषण के बाद यदि नज़र लगी है तो इमरान खान पे कि क्या वो कश्मीर का जिक्र करके अपना कद छोटा करते हैं या मोदी जैसे ही वो बड़ी लकीर खींचने की कोशिश करते हैं। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा, जैसे ही वो बोलेंगे, हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।